नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार ने एनपीएस के जगह पे यूपीएस लाने वाली है। यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये स्कीम हमारे कर्मचारियों के लिए बेहतर है या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और मुझे लगता है कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। दोस्तों, ओपीएस की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बीच का रास्ता निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दी है। इसके तहत मूल वेतन की 50% राशि गारंटेड पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पिछले साल कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इसने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से ज़्यादा बैठकें की। बोला जा रहा है कि यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये स्कीम ऐसा है जिसे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कुल कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। देखिए दोस्तों, नई स्कीम किस तरह से काम करने वाली है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको पता ही है कि ओपीएस में ये सिस्टम था कि जो आपकी अंतिम सैलरी होती थी पेंशन के रूप में, उसका 50% मिलता था। सेम सिस्टम इसमें भी है। आपको अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलने वाली है, लेकिन इसके गणना का फॉर्मूला अलग है। आप जिस दिन रिटायर होंगे उससे पहले के 12 महीने की आपकी बेसिक सैलरी जो होगी उसका औसत निकाला जाएगा और उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो ये लगभग ओपीएस जैसा ही हो गया, लेकिन इसमें एक शर्त है कि नौकरी को न्यूनतम 25 साल होने चाहिए। मुझे लगता है कि 99% ऐसे लोग होंगे जो नौकरी ज्वाइन करने के बाद लगभग 30 साल प्लस नौकरी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो 25 साल तो ठीक ही दिया गया है। मान लीजिए कि आपके नौकरी का कार्यकाल 25 साल नहीं है, उससे कम है, मान लीजिए कि 10 ही साल है, तो न्यूनतम 10 साल की नौकरी के लिए रिटायरमेंट होने पे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो क्या इस स्कीम के आने के बाद कर्मचारियों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है? तो इसका आंसर है नहीं। आपको पता ही है कि एनपीएस में ये सिस्टम है कि आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एनपीएस में, और गवर्नमेंट जो है 14% ही करती है। तो यूपीएस आने के बाद भी कर्मचारियों को 10% ही कंट्रीब्यूट करना है और ये हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब 10% ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भविष्य में बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा फिक्स ही रहेगा। लेकिन सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% करेगी और सरकार हर तीसरे साल में समीक्षा भी करेगी कि क्या इसको बढ़ाया जाए या नहीं। दोस्तों, इसमें फैमिली पेंशन की भी सुविधा है। मान लीजिए कोई कर्मचारी अपना पेंशन ले रहा है और उसकी अचानक डेथ हो जाती है, तो उसके स्पाउस को उसके अंतिम पेंशन का 60% मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बढ़िया है। दोस्तों, इस योजना का फ़ायदा जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए हैं और 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके या होने वालों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, इसमें महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई राहत यानी डीआर भी बढ़ेगी, यानी महंगाई के हिसाब से आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। दोस्तों, क्या रिटायरमेंट के समय एक मुश्त में कुछ मिलेगा या नहीं, ये भी सवाल कुछ लोगों के मन में होगा। तो दोस्तों, ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियों, वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 माह के लिए मिलेगा। ये पेंशन के अलावा होगा और हर 6 महीने का ऐड करके जब आप रिटायर करेंगे उस समय आपको मिलेगा और उसके बाद आपको पेंशन तो मिलना शुरू हो ही जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें अपने कर्मियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती है और मुझे लगता है कि सारे कर्मचारी इसके लिए दबाव जरूर डालेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा स्कीम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं दूंगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।